हुकूमत ने इस बजट में कम से कम उजरत 41,700 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन सवाल ये है कि ये 41,700 महीने का देगा कौन। और अगर किसी को 41,700 मिलता है तो क्या उसके घर का बजट इसमें पूरा हो सकता है? ये आज के दो सवाल हैं। अगर आप मार्केट का सर्वे कर लें, किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं या किसी फैक्ट्री में चले जाएं जहां डेली वेजेस वाले मुलाजमीन होते हैं, तो आप उनकी कैलकुलेशन कर लें तो कोई भी 41,700 नहीं देगा, बल्कि 15 से 20,000 रुपये आम सैलरी दी जाती है। आप प्राइवेट स्कूल्स को चेक कर लें, किसी रेस्टोरेंट को चेक कर लें, किसी दुकान को चेक कर लें, 15,000, 20,000, 25,000 और ड्यूटी 12 घंटे होती है या 8 घंटे होती है। 41,700 कोई भी नहीं देता। इससे ज़्यादा जुल्म की बात क्या हो सकती है कि आपके मार्केट में चले जाएं, किसी भी सिक्योरिटी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से पूछें कि उसको महीने की उजरत कितनी मिलती है, तो बहुत अच्छी कंपनी होगी तो 30,000, 35,000 देती है। अदरवाइज ज़्यादातर कंपनीज 20-25,000 इससे ज़्यादा नहीं देती। और इससे बड़ा जुल्म यह है कि इनको चेक करने वाला भी कोई नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो गरीबों की इस दुख को समझ सके कि अगर आप 41,700 मुकर्रर करते हैं तो क्या उनको मिलते भी हैं या नहीं है। एक मजदूर की दिहाड़ी आज 800, 1000 रुपये है, 1200 रुपये है, लेकिन जब उसके महीना पूरा होता है तो आप देख लें उसका 30,000 बनता है। अगर फर्ज कर लें उसको 1000 रुपये भी दिया जाए तो 30,000 से ज्यादा उसकी दिहाड़ी नहीं बनती, वो भी बगैर छुट्टी के मुसलसल काम करे तो। और यहाँ तो ये भी हालत है, प्राइवेट मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा तो दूर की बात, उनको पूरा ही नहीं मिलता। और अगर खुदा ना खास्ता वो महीने में 1-2 छुट्टियां कर ले तो उनकी डिडक्शन हो जाती है, उनकी कटौती हो जाती है। ये छोटे छोटे वो इश्यूज हैं जो बहुत बड़ा जुल्म होते हैं। हम गरीबों को किसी के रहमो करम पर छोड़ देते हैं, ना हमारी हुकूमतें उसके बारे में सोचती हैं, ना हमारे इदारे उसके बारे में सोचते हैं कि आखिर इन चीज़ों को चेक कौन करेगा। पहली तो बात यही काफ़ी है कि 41,700 में कोई भी हुकूमती नुमाइंदा किसी गरीब आदमी का बजट बना के दिखाए। और अगर आप नहीं बना के दे सकते तो कम से कम जो 41,700 आपने अनाउंस किया वही चेक करके देख लें क्या उनको मिलता भी है या नहीं। आप बड़ी बड़ी बेकरीज पे चले जाएं, बड़े बड़े स्टोर्स पे चले जाएं, मॉल्स पे चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, कोई होंगे शाज़ो नादर ही ऐसे इदारे या ऐसे बिजनेस पॉइंट्स होंगे या ऐसे मॉल्स होंगे जहां पे ये वेजेस मिलते होंगे। अदरवाइज मोर देन 80 to 85% वो हमारी बिजनेस एंटिटीज हैं या हमारे इस तरह के इदारे हैं जहां लोगों को रोजगार मिलता है, तो वो 20-25 हज़ार से ज्यादा नहीं देते। आखिर हमारी हुकूमतें, हमारे इदारे कब तक लोगों को इसी तरह जलील करते रहेंगे, लोगों की गुर्बत का इसी तरह नाजायज फायदा उठाया जाता रहेगा, कब तक लोगों का इस्तेहसाल होता रहेगा, कब तक गरीब का बच्चा भूखा रहेगा, कब तक गरीब का बच्चा स्कूल से बाहर रहेगा। आखिर ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ जाके एंड होगा, ये हमारी समझ में तो नहीं आता। नॉर्मल बिजली का बिल 10-12 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये आ जाता है, गैस के अखराजात अलग हैं, पेट्रोल के अखराजात अलग हैं, मेडिसिन अलग है, बच्चों की फीस है, बच्चों का दूध है, घर का राशन है, जूता कपड़ा, ये हर वो चीज़ है जो इतनी महंगी है कि 41,700 में तो इंतहाई नामुमकिन है। और 41,700 मिलता भी नहीं है, अगर मिलता है तो बहुत कम है। उसमें कोई तो शख्स ऐसा हो पाकिस्तान में, कोई तो ऐसा जीनियस हो, कोई ब्यूरोक्रेसी का, कोई वजारतों का, कोई सियासतदानों का, कोई फौज का, कोई जर्नैलों का, कि इस 41,700 में कोई बजट तो बना के दिखाएं या चेक करके दिखाएं कि अगर आपको 20,000 या 25,000 किसी को दिया जाता है उसमें उसका घर कैसे चलता है, वो कैसे चला रहा है। कभी ये हमारे वजीर मुशीर कभी रातों को बाहर निकले, ये सड़कों पर जो 12-12 घंटे हमारे सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करते हैं उनकी सैलरी पूछ लें, उनकी सैलरी चेक कर लें कि ये कितनी सैलरी लेता है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो इनको इतनी सैलरी देती है। और इस पर ज़्यादा रोने पीटने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। एक बात करनी है, वो अपने बड़ों का एहसास दिलाना चाहते हैं कि खुदा का खौफ करें, गरीबों का एहसास करें। ये गरीबों का मुल्क है, इसमें मेजॉरिटी गरीबों की है, उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं, लेकिन आप लोग अपनी अयाशियों से, अपनी करप्शन से बाहर नहीं निकल रहे। मेरी अपनी हुकूमतों से, अपने बड़ों से, अपने इदारों से गुजारिश है कि ये जो मिनिमम वेजेस हैं ये कम से कम 70-80 हज़ार, 1 लाख के करीब होने चाहिए, फिर जाके गरीब का गुजारा हो सकता है। जितनी महंगाई है, या तो महंगाई का ग्राफ नीचे ले आएं, कीमतें कम से कम हो जाएं, मार्केट स्टेबल हो जाए, इकॉनमी बेहतर हो जाए, तो फिर तो हम कह सकते हैं 41,700 में गुजारा हो सकता है। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर 41,700 में सिर्फ गुर्बत है, बेबसी है, मजबूरी है और लोगों की बद्दुआएं हैं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिलेगी।